मैं सुनील कुमार अनुपम हिंदी ज्ञान क्षेत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए बच्चों, आज हम बात करते हैं कुछ विधाओं के लेखक एवं उनकी रचनाओं के बारे में। देखते हैं क्या है, समझते हैं। देखते हैं क्या लेखक है, उनकी क्या कृति अर्थात कह सकते हैं रचना, और क्या विधा है। पहले हम बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जिनकी रचना है चिंतामणि, जो एक निबंध है। कौन सी विधा है? निबंध। दूसरे लेखक हैं गुलाब राय, जिनकी रचना है ठलुआ क्लब, ये भी निबंध है। कौन सी विधा है? ये भी निबंध है। ठीक है। आगे लेखक हैं प्रेमचंद, जिनकी कृति है गबन, जो एक उपन्यास है। ठीक है। आगे लेखक हैं चतुरसेन शास्त्री, जिनकी कृति का नाम है आप आत्मदाह। ये क्या है? कौन सी विधा है? ये भी उपन्यास है। ठीक है। आगे हम देखते हैं आगे नाम आता है लेखक का जयशंकर प्रसाद, जिसकी कृति का नाम है पुरस्कार। यह एक कहानी है। ये कौन सी विधा है? कहानी। ये पूछ दिया जाता है कभी कभार कि पुरस्कार जो है कौन सी विधा है, तो आपका उत्तर होगा कहानी। आगे लेखक हैं प्रेमचंद, जिसकी एक रचना है पंच परमेश्वर, ये कहानी है। आगे लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, ये चंद्रगुप्त, ये इनकी रचना है। ये चंद्रगुप्त क्या? एक नाटक है। ठीक है। आगे आते हैं हरिकृष्ण प्रेमी, जिनकी रचना का नाम है प्रतिशोध, यह भी एक नाटक है। ठीक है। हिसाब से ये सारे हम तैयार करते रहेंगे। आगे समझते हैं और भी विभिन्न विधाओं के लेखक एवं कृति के बारे में। देखते हैं आगे कृतियां और हैं और लेखक हैं। आगे लेखक हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिनकी रचना का नाम है कल्पलता, जो क्या एक निबंध है। अगले लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार, जिनकी कृति का नाम है जड़ की बात, यह भी एक निबंध है। और आगे हम बात करते हैं यशपाल, एक लेखक हैं, जिनकी रचना का नाम है झूठा सच, यह भी एक उपन्यास है। आगे लेखक हैं भगवती चरण वर्मा, जिनकी कृति का नाम है भूले विसरित चित्र, यह भी एक उपन्यास है। ठीक है। इस प्रकार से ये पूछ दिया जाता है कभी कभार क्या है, ये किसकी रचना है, हिसाब से। आगे समझते हैं इलाचंद्र जोशी, एक लेखक हैं, जिनकी रचना का नाम है आहुति, एक कहानी है। राजेंद्र यादव, इनकी रचना का नाम है प्रतीक्षा, ये भी एक कहानी है। आगे लेखक हैं उपेंद्र नाथ अस्क, इनकी रचना का नाम है जय पराजय, ये एक नाटक है। आगे बात करते हैं जगदीश चंद्र माथुर, जिनकी रचना का नाम है कोणार्क और पहला राजा, ये दो रचनाएं दी हैं, ये दोनों नाटक हैं। ठीक है। आगे हम बात करते हैं आगे लेखक हैं धर्मवीर भारती, जिनकी रचना का नाम है अंधा युग, यह एक नाटक है। अगले लेखक हैं लक्ष्मी नारायण लाल, जिनकी रचना का नाम है मादा कैक्टस, ये एक नाटक है। आगे रचनाकार है मोहन राकेश, जिनकी रचना का नाम है आषाढ़ का एक दिन, ये रचना पूरी है आषाढ़ का एक दिन, ये क्या एक नाटक है मोहन राकेश का। आगे लेखक है अज्ञे, जिनकी रचना है शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवन बिंदु होता है वैसे तो दो, ठीक है ना, एक उपन्यास है। आगे लेखक है यशपाल, जिनकी रचना है दादा कॉमरेड, ये भी एक उपन्यास है। ठीक है। समझते आगे और कुछ लेखक हैं। आगे लेखक हैं भगवती चरण वर्मा, क्या नाम है? भगवती चरण वर्मा। समझते हैं भगवती चरण वर्मा है, इनकी जो रचना है चित्रलेखा, ये क्या है? उपन्यास है। अगले लेखक हैं अमृतलाल नागर, जिनकी रचना का नाम बूंद और समुद्र, यह भी एक उपन्यास है।
फणीश्वर नाथ रेणु, मेला आंचल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है मेला आंचल, जो ये भी एक उपन्यास है। आगे लेखक हैं धर्मवीर भारती, गुनाहों का देवता, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना, अच्छी रचना है। और जो विधा है उपन्यास, गुनाहों का देवता क्या है, उपन्यास है। ठीक है, इस प्रकार से ये सारी रचनाएं थी और लेखक उनके और उनकी विधाएं ये हमें याद होना चाहिए और हमेशा ये परीक्षा में पूछी जाती हैं एक एक नंबर में। ठीक है, इस हिसाब से हमने आज लेखक एवं कुल कृतियों के बारे में पढ़ा और समझा। हमें उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।